राहुल गांधी जा सकते जेल, उनको कोई बचाएगा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो उनको छुड़ाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने का प्रयत्न करूंगा कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश में सरकार को गिराया गया। एक नई स्टेबल करी गई सरकार जो कि यूएस का एक कठपुतली था। दोस्तों, कुछ टाइम पहले, जैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, बांग्लादेश के अंदर अभी गवर्नमेंट चेंज करी गई थी। गवर्नमेंट चेंज करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका था कि भाई पहले इन्होंने छोटा सा प्रोटेस्ट करा, काफ़ी विद्यार्थियों को इकट्ठा करा गया, सीधा सा था कि कोई एक ऐसा बिल आया जिसकी वजह से विद्यार्थियों में विद्रोह फैला। विद्रोह फैलने के बाद कुछ ही टाइम के बाद, मतलब ऐसा एक प्रोटेस्ट सा चल रहा था जहाँ पे मार दंगे लड़ाई झगड़े सब चल रहे थे। वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने अपना बिल वापसी ले लिया। बिल वापसी के बाद आपको क्या लगता है, लड़ाई बंद हो जानी चाहिए थी या ये प्रोटेस्ट जो थे वो बंद हो जाने चाहिए थे? हर किसी को यही लगता है कि वो प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, पर प्रोटेस्ट बंद बिल्कुल नहीं हुए। उसके बाद और भी घनिष्ठ रूप ले लिया इस प्रोटेस्ट ने। लोगों को मारना, वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर पर हमला करना, हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ना, यहाँ तक कि उनके साथ गलत काम भी करना। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई और बहुत तेजी से बढ़ी अचानक से, जब वहाँ की पीएम के घर पे सीधा हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल जैसा बयान देते हैं, उन्होंने साफ कहा कि भाई पीएम के घर को घेर लेंगे, सीएम के घर को घेर लेंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता? सेम यही मेंटलिटी बैठी थी वहां पर भी। उन्होंने सीधा वहां के पीएम के घर को कब्जा करा, वहां पर उनकी ब्रा पैंटीज वगैरह या चीजों को लूटा गया। वहां पर उनके खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि बेड तक को ऐसा तोड़ा गया जैसे कभी किसी ने ऐसी चीजें देखी ही नहीं। अचानक से फिर वहां के पीएम को देश छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी, नहीं तो उनकी जान पर भी बात बन जाती। कुछ ही टाइम के बाद वहां पर यूएस ने वहां पर एक अपना पपेट गवर्नमेंट का बंदा वहां पर लगा दिया, जिसके बाद पूरी वहाँ की गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं उस पर सीधा कंट्रोल यूएस का हो गया। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सेम उसी तरीके से चीज़ें हो रही है, बस कहानी ये बदली है कि जो बांग्लादेश है वो थोड़ा सा छोटा देश है और हमारा भारत काफ़ी बड़ा देश है, तो उसमें कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। जैसा ये पहले ईवीएम का रोना करते थे राहुल गांधी जी, उसके बाद अब इन्होंने फर्जी वोटर्स का किया। देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम चोर हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे पास प्रूफ है तुम चोर हो, तो मुझे जाकर के एफआईआर करानी पड़ेगी। उसके बाद ही पुलिस उस पर कोई कार्यवाही लेगी या उसको सीधा कोर्ट भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, जो भी कोर्ट उसको फैसला ले उसको मानना पड़ेगा। मगर यहाँ पे राहुल गांधी एक किसी पर इल्जाम तो लगा देते हैं, मगर उसके बाद वो कहते हैं मैं ऐसा कोई साइन करके नहीं दूंगा। मतलब अपनी लिबर्टी नहीं लेना चाहते कि भाई हाँ ये चीज मैं बोल रहा हूँ, पर एक्शन, शोर शराबा सब कुछ इनको करना है। अब जब इनको धर लिया गया, इनके प्रोटेस्ट और भी तेजी से चल रहे हैं, इसको और भी अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए बाहर से काफी सारा फंड्स आएगा, जिससे छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको उस भीड़ में शामिल करके यहाँ पर सेम उसी तरीके से तख्ता पलट करने की बात चल रही है जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर कैसे आप ऐसा कर सकते हो? देश में रहते हो, देश के हित में बात करो। दूसरा, आप ये देखिए कि अभी ट्रंप ने कहा इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो रही है, खराब अर्थव्यवस्था है वगैरह वगैरह, जो भी कहा, सेम उसी की टोन इधर राहुल गांधी ने यूज करी। सेम उसी टोन में, उसी कॉम्प्लीट तरीके से उन्होंने उसको छापने की कोशिश करी, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है यूएस भारत के देश के अंदर काफी चीजों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने वॉर लड़ लिया, टैरिफ वॉर के बाद अब धीरे धीरे यहाँ के जो इनके पपेट्स बैठे हुए हैं, पपेट्स का साथ दे रही है। वहां से भर भर के पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को हटाने के लिए, पीएम मोदी को हटाने के लिए। दोस्तों, काफी ऐसी सारी बातें जिस पर हम डिस्कस करें तो फिर ये सुबह से लेकर शाम हो जाए, मगर आपको नहीं लगता कि ये हमेशा दोहरी राजनीति करते हैं मिस्टर राहुल गांधी? और दोहरी राजनीति इस तरीके से होती है कि पहलगांव में हमला हुआ, इनका बिल्कुल क्लियर कहना था कि भाई हिंदू पर कोई हमला नहीं हुआ, भारतीय पर हमला हुआ। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल क्लियर कहा, 2 बार करने के बाद भी इन्होंने कहा नहीं, हमला भारतीय पर हुआ, ना कि हिंदुओं पर। 26 परिवार उजड़ गए, 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। उनमें से 25 भारतीय थे। गलत बात है, जब वो नाम पूछ करके मार रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक धर्म के ऊपर था अटैक, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी हर धर्म पर अटैक था। फिर ये लोग इस चीज पर प्रोटेस्ट करते हैं, इस चीज पर सवाल उठाते हैं कि हमने अभी तक जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करी।
जैसे हमारी सेना इन पर हमला करती है, हमला करने के बाद ये तुरंत फिर दोबारा कहते हैं कि भाई हमला क्यों कर दिया। फिर जब हमला थोड़ा और गंभीर हो जाता है फिर कहते हैं इतना गंभीर नहीं करना चाहिए। आखिर तुम हो किसकी तरफ, तुम इंडिया की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो या फिर किसी अदर देश की तरफ। आप खुद सोचिए, ये ऐसे स्टेटमेंट बदल रहे हैं कि गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट को कहते तुम ये करो, जब गवर्नमेंट ने वो कर दिया तो फिर कहते कि तुमने ऐसा किया क्यों। कितनी गलत बात है। आखिर किस तरीके से तुम किसका साथ दे रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो हैशटैग राहुल गांधी करके एक बार कमेंट कर देना। दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां तोड़ी गई है उसको इस तरीके से ये लोग दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भर भर के एड्स में ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। आज इंस्टाग्राम आप हल्का सा स्क्रॉल करो, आपको इतने सारे देश विरोधी भाषण आ जाएंगे, यहाँ तक कि पीएम मोदी के विरोध में इतने सारे भाषण आ जाएंगे। एक नॉर्मल यूजर भी उस पर रील बना करके डाल रहा है। रील डालने के बाद उसमें अगर आप कमेंट देखेंगे, सबकी प्रोफाइल देखें, किसी पर 1-2 फॉलोवर्स है, 1-2 लाइक्स है, 1-2 कमेंट्स है, 2-4 ही पोस्ट है। ऐसे भर भर के लाखों अकाउंट है जिनसे एक साथ ही कमेंट शूट करे जा रहे हैं, या बोट भी हो सकता है जिससे बोट के थ्रू इंगेज बढ़े ताकि हर नागरिक के पास वो वीडियो या रील पहुंचे। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम उठा के दौड़ा। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा रेखा गुप्ता की सरकार ने सारी झुग्गियां तोड़ दी। दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बताने का प्रयत्न करूं तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 2-3 जगह से झुग्गियां टूटी है। एक तो रेलवे स्टेशन, एक जहां पर सीवर वगैरह है जहां पे ढक चुके थे नदी के पार। अब खुद सोचिए कि अगर आप झुग्गी डालोगे रेलवे पटरी के पास तो जी रेलवे की जमीन अगर कोई खाली कराने के लिए कहेगा, रेलवे संसद या जो भी कहेगा, तो फिर उसको मानना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से हुआ डीडीए की जमीन पर जो नदी के साइड में बनी हुई है वहां पर आप अगर कब्जा करोगे जिसकी वजह से लीकेज या बहुत सारी चीजें आती हैं, आप वहां पर झुग्गी बना के रहोगे। आप जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? अभी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा?